ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री हरि विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को अश्विन मास में श्री गरुड़ पुराण में कथा अध्याय 9 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 9 का, जिसमें वर्णन है मरण व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले कृत्य। श्री गरुड़ जी बोले कि हे प्रभु, आपने अतुरकाली दान के संदर्भ में भली भांति कहा। अब मृय मरण सन्न व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताइए। श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा कि हे ताक्षर्य, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कर्म के संबंध में जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। वह उस मंडल के ऊपर 3 बिखेर कर कुशों को बिछाए। तदंतर उनके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर 4 ग्राम शिला को स्थापित करें, जहाँ पाप, दोष और भय को हरण करने वाली 4 ग्राम शिला विद्यमान है। उसके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाले तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरने से सदैव मुक्ति ही होती है। जो व्यक्ति दान आदि कर्मों से दुर्लभ है, जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थ स्वरूप ही है। वहाँ यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी जी के मंदिर से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों को त्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त तो होता भी है, यमराज उसे देख नहीं सकते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तीर और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन तो भी निसंदेह विष्णुपुर को ही जाता है। तीनों प्रकार काले, सफेद और भूले के तिल, कुश और तुलसी, ये सब मृयम्राण प्राणी को दुर्गति से बचा लेती है। यतः मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अतः वे पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। हे ताक्षर्य, मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ, कुश मेरी विभूति है, इसलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर है। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित रहते हैं। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, ये बार बार उपयोग किए जाने वाले भी निर्माल्य नहीं होते। पिंडदान में उपयोग किए गए दर्भ, कुश, प्रेत के निमित्त भोजन कराने वाले ब्राह्मण, नीचे के मुख से उच्चारित मंत्र, निसंबंधी गौ और तुलसी तथा चीता, आग, ये सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र अतएव अग्रह होते हैं। गोबर से लिपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर आतुर मरण व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए, अर्थात चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्म, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता और हुतासन, अग्नि, ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं। इसलिए मंडल की रचना करना चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है, अर्थात मल मूत्र आदि से रहित होती है, वह सर्वत्र पवित्र होती है। किंतु जो भूमि भाग कभी लिपा जा चुका है या मल मूत्र आदि से दूषित है, वह पुनः लिपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। बिना लिपी हुई भूमि पर और चारपाई आदि पर या आकाश में भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति की स्थापना नहीं करना चाहिए।
इसलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके सालग्राम स्वरूपी भगवान श्री विष्णु की पदोदक देनी चाहिए। जो सालग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है वह सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक में जाता है। इसलिए आतुर व्यक्ति को महापाप को नष्ट कराने वाले गंगा जल देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान दान आदि के पूर्ण रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्र नारायण व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है वे दोनों समान फल वाले हैं। ये ताक्षर्या अग्नि के संबंध से जैसे रूह की राशि नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गंगा जल से पतंग भस्मसात हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है वह सभी योनियों से छूटकर हरि के धाम को प्राप्त होता है। अनिंद्य मनुष्य को जल वाहन स्नान करने पर पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी तो दर्शन स्पर्श पान अथवा गंगा इस नाम का कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पूर्ण रहित पुष्पों को भी पवित्र कर देती है। इसलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसे कहता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। प्राणोत्कर्म प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का संस्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को जितना संभव हो उतना श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत में समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक अथवा आधा श्लोक अथवा एक पद का भी पाठ करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषद का पाठ तथा शिव और विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। हे खाक, प्राण त्याग के समय मनुष्य को असन व्रत जल और अन्न का त्याग करना चाहिए और यदि वह विरक्त द्विज आत्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों की कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहता है वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार हे खग, जिस धार्मिक पुरुष के अतुरकालिक प्रयुक्त कार्य संपादित किए जाते हैं उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुख पूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिकारंध्र तथा दोनों कान ये 7 ऊपर के द्वार छिद्र है। इनमें से किसी द्वार से सुकृति पूर्ण आत्मा के प्राण निकलते हैं और योनियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। अपन से मिले हुए प्राण जब पृथ्वी पृथक हो जाते हैं तब प्राण वायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। प्राण वायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आह शरीर निराधार वृक्ष के भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्ट शून्य, घृणी, दुर्गंध युक्त, स्पर्श और सभी के लिए निंदित हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा, विष्टा तथा भस्म रूप ये 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें कीड़े पड़ते हैं या विष्टा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अतः चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्य के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेज तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त
मृत व्यक्ति के देह से निकलना जीव कर्म कोष से समन्वित तथा काम और राग आदि सहित पूर्ण की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है। इस प्रकार श्री तब किंकणों जल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चमरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों की प्रिय वे देवदूत कृत्य इस जीवन को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके सुवर्ण और रत्न आदि से आभरणों से युक्त होकर वह माना अनुभव जीवदान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्गों को प्राप्त करता है। इस प्रकार अश्विन मास में श्री गरुड़ पुराण में कथा अध्याय 9 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।